हे गाइस, वेलकम बैक। मैंने अपने सॉक्स भी पहने स्कूल में, प्रैक्टिकल्स, केम के। हाय, he watches all of my vlogs and Hi guys and welcome back to Alicia Webstar. So we are back with another vlog क्योंकि Sunday and I know you guys are really happy because of this vlog क्योंकि बहुत दिनों से मैंने vlog नहीं डाला तो आ गया हमारा Sunday वाला vlog। तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों को दिखाने वाली हूँ my पूरा वीक का vlog। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि मेरे एग्ज़ाम्स गए थे, उसके बाद हमें मिले थे एक हफ्ते की छुट्टी एंड छुट्टियों के बाद फिर से स्कूल होने वाले थे। सो मंडे से स्कूल था एंड जिस दिन का मैं व्लॉग दिखा रही हूँ उस दिन का था संडे एंड वी वेंट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। लेकिन अब भूख लग गई है तो अभी मैं कार में हूँ और अपना शोरमा का वेट कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, संडे इवनिंग्स का बेस्ट पार्ट होता है स्ट्रीट फूड। तो लेट मी टेक यू थ्रू आउट दिस वीक एंड दिखाती हूँ मैं आप सब लोगों को कि क्या क्या मैं करती हूँ एंड क्या क्या मज़े में करती हूँ। अच्छा, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए थे ग्रोसरी स्टोर में क्योंकि दूसरे दिन स्कूल भी तो जाना था, इसलिए कुछ लाइक ग्रोसरीज लेने एंड टिफिन बॉक्स के लिए कुछ लेने। What do you want? I want this. Oh, I love some cheese balls. We're getting this. मैं तो बस चीज़ बॉल्स लेने आई थी पर अंदर से मैं तो स्कूल के लिए रेडी ही नहीं हूँ। ये चीज़ बॉल की मेरी थेरेपी है। किसी बड़े शख्स ने कहा था जब दिल टूट जाए और कल सुबह 6 बजे अलार्म बजने का डर हो तो बंदा चिप्स और चीज़ बॉल में सुकून ढूंढता है। जोक्स अपार्ट, मैंने अपने लिए केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स का कॉपी लिया क्योंकि केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होने वाले थे। हम लोग कुछ करने वाले थे साइंस लैब में तो इसीलिए चाहिए था तो मैंने लिया। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इंजॉय करी थी अपना शवरमा क्योंकि जब तक सुख मिल रहा हो तो इंजॉय कर लेना चाहिए, समझे गाइस। तो आजकल मैं पता नहीं क्यों इतने बड़े बड़े शायरी मार रही हूँ गाइस, सोच रही हूँ शायर बन जाऊँ। क्या बोलते हो आप सब लोग? बट यहाँ पे मैं अपना बैग रेडी कर रही थी। मैं टेबल के ऊपर चढ़ के व्लॉग का इंट्रोडक्शन कर रही हूँ। बट आप लोगों ने पिछला पार्ट देखा होगा, अभी देख लो हम घर आ चुके हैं एंड कल 6 बजे मुझे उठ के स्कूल जाना है एंड तो वही मैं व्लॉग आप सब लोगों को दिखाने वाली हूँ। इतने दिन बंद था हमारा स्कूल एंड अभी से फिर से शुरू होगा, फिर से समर वेकेशन आएंगे 1 महीने के, मज़ा आएगा बड़ा। तो आज से कल से मुझे स्कूल जाना है, बहुत दुख लग रहा है लेकिन बहुत गम भरी सिचुएशन है ये हमारे लिए, पर क्या ही कर सकते हैं, जाना पड़ेगा। अभी मैं दिखाती हूँ क्या खा रहे हैं हम लोग। क्या है ये? आज संडे है तो ये खा रहे हैं हम सब लोग। खा लेते हैं फिर बाद में मिलेंगे। आप रेस्ट ऑफ द व्लॉग एंजॉय करो। क्या पता कल सुबह मिले तो सुबह आप सब लोगों को दिखाऊंगी मैं कि कैसे हसल में रेडी होती हूँ मैं 6 बजे उठ के। देखते हैं। सुबह के 6:33 बज गए हैं और मेरी आंखें बोल रही हैं थोड़ा सा और सोने दो, लेकिन कल संडे था, आज मंडे है और स्कूल का पहला दिन है आफ्टर वेकेशन। तो चलिए गाइस रेडी होते हैं। रोज़ बहुत ही गर्मी हो रही है, चलो भर लेते हैं, जूते पहन लेते हैं। गर्मी हो या मंडे हो, स्वैग तो मेरा हर रोज़ फुली होता है। Our socks, we're gonna wear our socks. Hey guys, welcome back. Good morning everyone and today we are back with another energy and सुबह नहा लिया है मैंने। हर रोज़ नहा के जाती हूँ तो थोड़ा सा फ्रेश लगता है, राइट, थोड़ा सा एनर्जेटिक लगता है। तो आज का दिन मेरा शुरुआत हो चुका है मेरे दिन का। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, फ़िलहाल बस बाल बनाना रह गया है एंड मैंने अपने सॉक्स भी पहन लिए हैं। थोड़ा सा अजीब था कि ऐसे दिखाऊँ मैं, बट दिखाना पड़ता है तो मैंने तो अभी चलते हैं और ज़्यादा रेडी होते हैं और कुछ मेरा ग्रुप प्रोजेक्ट स्कूल में प्रैक्टिकल्स केम के तो वो भी करेंगे। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। आज का दिन दिखाते हैं आप सब लोगों को। हड़बड़ी में मैं रेडी हुई हूँ, हेयर स्टाइल देख सकते हो आप सब लोग, बहुत ही टाइट बनाया मैंने क्योंकि गर्मी है। तो अभी चलते हैं स्कूल एंड स्कूल से आने के बाद मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ एंड आप लोग व्लॉग एंजॉय करो और मैं दिखाऊंगी भी क्या क्या हो रहा है। अभी मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ कि कितना रेनी वेदर है, अच्छा है वैसे। अच्छा तो आके मिलते हैं गाइस, टाटा बाय बाय।
कि अभी मैं आ चुकी हूँ स्कूल से एंड आके मैं सो गई थी। मैं बताती हूँ मेरा आज का स्कूल कैसा गया। जैसे कि मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था आफ्टर एग्ज़ाम्स, आफ्टर PT1 एग्ज़ाम्स। एंड हाँ, अगर आपको मेरे रिजल्ट्स भी देखने हैं तो वो भी एंड तक देखते जाओ, मैं दिखाऊंगी आप सब लोगों को। अच्छा, तो आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बारिश हुआ फिर भी गर्मी थी, क्योंकि बोलता है ना वो बारिश होने के बाद भी जो ग्राउंड रहता है वो हॉट रहता है, सो उसमें से भी हीट निकलता है। तो हमें तो जैसी गर्मी थी वैसी लगी, बस थोड़ा सा कम लगा गर्मी। बट घर में रहने से तो पता नहीं चलता कि गर्मी लाइक हो भी रहा है बाहर या नहीं, बट स्कूल में जाने से बहुत अच्छे से पता चलता है गाइस। हाय हाय, तुम्हारा नाम क्या है? फातिमा यास्मीन। अच्छा, एंड कहाँ पढ़ती हो तुम? इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, तो गाइज ये नर्सरी में पढ़ती है एंड शी वॉचेस ऑल ऑफ माई व्लॉग्स। सो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, मेरे कुछ रिलेटिव्स आए थे एंड यहाँ पे फातिमा जो है वो लाइक मेरे सारे व्लॉग्स देखती है एंड शी इज़ लाइक अ रियली लिटिल फैन ऑफ माइन एंड शी लाइक रियली वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग मी। बट हाँ, यहाँ पे मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड शी वांटेड टू बी इन माई व्लॉग्स, सो मैंने व्लॉग में डाला एंड वेलकम बैक। तो अभी हो चुका है सोने का टाइम एंड सोने से पहले मैंने आज नहा लिया है एंड नहाने के बाद कितनी अच्छी एक नींद आती है, लाइक इट्स रियली गुड डीप स्लीप। एंड गर्मियाँ भी हो गई हैं तो ऑफ कोर्स मैंने नहा लिया है आज। वैसे टाइम मिलता है तो नहा लेती हूँ कभी कभी सोने से पहले। एंड अभी हम लोग ऐसे भीगे बाल लेके तो सोने नहीं वाले हैं, क्योंकि कल है स्कूल एंड स्कूल में पूरा लाइक चिपचिपा हो जाएगा बाल, और ऐसे कौन सोता है भीगे बाल लेके। तो अभी मैं इसको ब्लो ड्राई कर लूँगी। एंड अभी मैं जाके आराम से सो जाऊंगी। मैं पूरा ब्लो ड्राई कर लेती हूँ एंड कल मिलते हैं आप सब लोगों से होपफुली। अभी मैं कर लूँगी अपना स्किन केयर, क्योंकि लगभग 4 घंटे मेरा सेल्फ स्टडी होता है, फिर उसके बाद एक क्लासेस होते हैं मेरे 1 घंटे के, तो उसमें सारा टाइम चला जाता है रात का। तो अपना भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना, राइट। तो यहाँ पे मैं बाल धुलने के बाद अभी मैं कर रही हूँ अपना स्किन केयर। अभी थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कर रही हूँ मेरे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, और अगर आपको पूरा रूटीन चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, अगर आप सब लोगों को चाहिए तो। बाकी तो मेरे पिंपल्स यहाँ पे आ चुके थे मैंगोज़ खाने के बाद, पर्टिकुलरली मैंगोज़ खाने के बाद आते हैं, बट वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ आवर मैंगोज़ फॉर सम डैम पिंपल्स। सो पिंपल्स आते जाते रहेंगे, बट मैंगोज़ वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़। ओके, सो फर्स्ट आई एम गोना यूज़ नाइट टाइम रूटीन में मैं बस लगाती हूँ, सुबह कुछ नहीं लगाती, ना शाम को लगाती हूँ, रात को लगाती हूँ। अच्छा, बेसिकली मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता, ना शाम को मिलता है, ना शाम को मैं आके सो गई थी, कहाँ से ही मिलेगा टाइम। तो अभी मैं रात को लगा के सोऊंगी। एंड दिस इज़ द राइस टोनर दैट आई एम यूजिंग। कई बार देखा होगा, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मैं रेगुलर में लगाती नहीं हूँ, बट जब जब टाइम मिलता है ऑफकोर्स मैं लगाऊंगी। कल के सुबह का भी मैं दिखा दूँ, एंड कब मैं ये अपलोड करूँगी वो मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। इस संडे अपलोड कर पाए तो करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव इन माई लॉन्ग वीडियोज़। मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा मुझे। एंड मेरे यूट्यूब करियर को हो चुके हैं ऑलमोस्ट 5 years, एंड जितना आप सब लोगों ने प्यार दिया है मुझे उतना ही देते रहो गाइज। एंड कमेंट्स भी बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं मुझे, एंड मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है, सब पढ़ती हूँ, एंड टाइम मिलता है तो रिप्लाई भी कर देती हूँ। अच्छा, इसको डैब डैब करना है पहले। ये है वो ब्यूटी ऑफ जॉनसन का आई क्रीम। ये बहुत अच्छा है, अपने क्वालिटी के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मतलब थोड़ा सा चीप है 3000, क्योंकि इसका जो यूज़ है राइट, ये होना चाहिए था 15,000 का। ये जो कमाल का इफ़ेक्ट देता है, माय गॉश। मैं लगाती हूँ, एंड ऑफ कोर्स जब आप एक टीनेजर हो
एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे, अपने पढ़ाई का कैसे ध्यान रखोगे. एंड जो लोग बोलते हैं कि मैं हर बार व्लॉग्स बनाते रहती हूँ, उनको पता है मैं हर चीज़ में इक्वल हूँ. हर चीज़ में आई ट्राई माई बेस्ट. एंड हर चीज़ में, या बात करो पढ़ाई की, या बात करो सेल्फ केयर की, या बात करो किसी और एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ की, स्पोर्ट्स, आर्ट, क्रिएटिव चीज़, हॉबीज़, सब में मैं इक्वल हूँ. एंड सब में मैं बैलेंस कर लेती हूँ. अच्छा, तो रिज़ल्ट देखना है आप सब लोगों को, वो कल सुबह मैं दिखाती हूँ. It's really important for you to take care of yourself because you're not a kid anymore. Your mama's not gonna bath you and do your skincare. You have to take care of your own self. So go ahead, do that skincare routine. Go ahead, take care of yourself. Balance everything out like I do. अच्छा, सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी, इसलिए शाम को इतनी बढ़िया नींद आई गाइस. Do these face massages. होंगे मैं और कब करूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है. तो बजने देते हैं 11 अभी सुबह 6 बजे, फिर भी मैं आई मैनेज टू वेक अप एट 6 AM. कल फिर से 6 बजे उठ के जाना है स्कूल. समटाइम्स व्हेन आई गेट टाइम आई अप्लाई देम. बाकी तो अभी के लिए मैंने बस मसाज किया है. एंड ऑल्सो आई यूज़ गुआशुआ, बट टुडे आई एम नॉट यूजिंग इट. टाइम नहीं है अभी, मुझे जस्ट लेटना है एंड रिलैक्स करना है. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप आफ्टर ऑल दिस हेक्टिक डे. आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप राइट नाउ. अभी मैं जाऊँगी. आज का डे थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक हो गया बिकॉज इट वॉज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. अच्छा, कल का डे देखते हैं कि कैसा होता है. ओके गाइस, तो मिलते हैं कल को. अच्छा, अभी मैं जस्ट अपने PJs में चेंज होंगी एंड आई जस्ट नॉक ऑफ, आई जस्ट स्लीप एंड जस्ट रिलैक्स फॉर अ बिट. ओके, तो इतना सब कुछ करने के बाद, अपने शेड्यूल में ठूस के घुसाने के बाद, नाउ आई एम गोना एंड दिस डे हियर. कल मिलते हैं गाइस, कल देखते हैं क्या हो जाए और कुछ क्या होता है. ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही. मिलते हैं कल सुबह. ये है मेरा रिजल्ट एंड आप लोगों को देखने का इंतज़ार था. सो हियर इज़ माई रिजल्ट फॉर PT1 एग्जामिनेशन विच वॉज 25 मार्क्स. एंड सारे मार्क्स में मुझे अच्छे मिले, बस साइंस में थोड़ा सा कम हो गया, 20 मिला मुझे आउट ऑफ 25. बट मतलब हुआ है मेरा. आई थिंक कि मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ एंड इससे भी आगे जा सकती हूँ. एंड पिछली बार फाइनल्स में मुझे 94.64 मिले थे, वो भी फाइनल्स में. तो PT1 में हर बार थोड़ा सा कम टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो इसीलिए आई गेस 93.71. एंड आई थिंक आई कैन डू इससे भी ज़्यादा अच्छा. सो होपफुली दूसरे बार ट्राई करते हैं एंड दूसरे बार होपफुली मैं 95% एंड अबव ला सकूं. एंड आई हैव माई ट्रस्ट इन मी. ओके, आई बिलीव इन माई सेल्फ. सो ये था मेरा रिजल्ट. ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है. मैं भी सोच रही थी पहले कि ये चीज़ क्या है. सो शाम को आके मैं सो गई थी एंड मैं आधे नींद में थी एंड माई डैड वोक मी अप एंड टोल्ड मी दैट मेरे लिए एक कुरियर आया है. एंड मुझे तो याद नहीं था, बट देन आई रियलाइज़ कि मैंने एक आर्ट कंपटीशन में दिया था, ऑल इंडिया आर्ट कंपटीशन में, जो कि एक नेशनल कॉन्टेस्ट था. एंड उसमें मेरा टॉप 10 रैंक आया था मेरा ऑल इंडिया में. एंड दैट्स वाई आई गॉट दिस सर्टिफिकेट. एंड यहाँ पे लिखा था अलिशा अफरीन एंड एवरीथिंग. एंड यहाँ पे मैं आपको और ज़्यादा क्लियरली दिखाऊंगी कि क्या क्या लिखा है. यहाँ पे था ऑल इंडिया नेशनल आर्ट कॉन्टेस्ट. एंड इसके साथ मेरा एक मेडल आया था एंड सर्टिफिकेट आया था. ये दिल्ली से शिप होके आया था. एंड तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा होगा. मैक्सिमम कितने दिन, 4 दिन लगे होंगे इसको आने में, मेरा कंपटीशन जीतने के बाद. तो मैं इंतज़ार कर रही थी बट मैं भूल भी गई थी. एंड तो यहाँ पे मैं बस आधे नींद से उठ के मैं अनबॉक्स कर रही थी. आप लोग देखते जाओ. Certification of appreciation, and here we go. Alicia Afrin, the certificate is presented to you to recognize your valuable participation in the contest and for sharing your artistic talent on the national stage. Your contribution has been appreciated by both the jury members and the community voters. Our community voters will be more vibrant with curators like you. National Art Contest hosted on drawingcompetition.online in 2025. This is a certificate and this is the medal.
the Indian National Art Contest. It was the National Art Contest, and it was an all India fest, art fest, and I participated in this and I won. रात को जैसे कि मुझे ऑल इंडिया रैंक मिला था, तो उसकी ही खुशी में मेरे पापा गए थे एंड वी ऑर्डर्ड सम चीज़बर्गर्स एंड सम फ्राइड चिकन, जो कि बहुत ही अच्छा था। रात का डिनर गाइस। तो नेक्स्ट डे मुझे ये सब कुछ चीज़ें थी मेरे जो मुझे फ्रेम करवाने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्टिफिकेट्स थे एंड स्पेशली द ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट जो मैंने जीता था, एंड बहुत लोग नहीं जीत पाए थे। ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट था एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये इसके बारे में पता था कि नहीं पता था, पर बहुत ये कॉन्टेस्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मुझे यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, बट उसमें मैं जीत गई। सो दैट वाज अ रियली बिग थिंग फॉर मी, एंड वो भी ऑल इंडिया नेशनल कॉन्टेस्ट था ये, तो मुझे ज़रूर फ्रेम कराना था। एंड बहुत दिनों से मैं बोल रही थी कि मुझे ये आर्ट वर्क भी फ्रेम कराना है, एंड ये बहुत ही बड़ा आर्ट वर्क है जो कि मैंने बहुत पहले किया था एंड मुझे अभी फ्रेम करवाने का मौका मिला है। मैं इतने दिनों से बोल रही थी कि मुझे ये वाला फ्रेम करवाना है एंड फाइनली फ्रेम होके आ गया। तो हम लोग अभी इसे अपने घर पे बहुत ही सुंदर से लगा सकते हैं एंड आई कैन स्टिल से दैट हाँ ये मैंने बनाया है। सो इट वाज अ रियली लाइक अ मोमेंट फॉर मी दैट आई वुड चेरिश फॉर एवर, कि हाँ जब भी मैं इस फ्रेम की तरफ देखूंगी कि मुझे याद आएगा कि ऑल द हार्ड वर्क ऑफ माइन पेड ऑफ, कि मुझे भी ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट में टॉप 10 रैंक में ये सर्टिफिकेट मिला था। सो इट इज़ अ मोमेंट दैट आई वुड चेरिश फॉर एवर इन माई लाइफ, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे ये सब कुछ इतने छोटी एज में अचीव हो रहा है। तो आप सब मेरे लिए दुआ करते रहो एंड ऐसे ही मुझे आगे बढ़ाते रहो, एंड आप लोगों का भी सपोर्ट देते रहो हर पल मुझे। बट यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, हम लोगों ने लगाया ये, एंड यहाँ पे था मेरा जो आर्ट वर्क, एंड उसके साइड में ही था मेरा सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स, एंड दूसरे वाल में तो मेरा पूरा भर गया है आर्ट वर्क से और फिर सर्टिफिकेट्स एंड मेडल्स से, तो इस वाल पे लगाया है मैंने। So that was it for today. I hope you guys liked it, and if you guys did then don't forget to like, share and subscribe. तो मैं मिलती हूँ आप सब लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में होपफुली। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।